ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। जय एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा सच्चे मन से करने पर व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत, प्रेत और पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि साल 2024 में जय एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, उसकी पूजा विधि और व्रत का पारना किस दिन किया जाएगा और इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए और इसके साथ ही हमें इस दिन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी सोमवार के सुबह 8:51 से और समाप्त होगी 20 फरवरी मंगलवार के सुबह 9:55 तक। ऐसे में इस बार नियमों का पालन करते हुए 20 फरवरी मंगलवार के दिन ही जय एकादशी का उपवास रखा जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए और इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, किसी प्रकार का तामसिक भोजन या मसूर की दाल आदि का सेवन भी भूल से नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही भगवान को फलों सहित तुलसी पत्र का भोग लगाना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारना करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 फरवरी मंगलवार की सुबह 9:56 से और समाप्ति होगी 21 फरवरी बुधवार की सुबह 11:27 पर। एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब विधि विधान से व्रत रखने के साथ ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारना किया जाए। तो 21 फरवरी बुधवार को आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं सुबह 7 बजे से लेकर 9:21 के बीच में। व्रत का पारना करने से पहले भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन का, पीले मीठे चावल का और तुलसी पत्र के साथ ही तिलों का भोग लगाना चाहिए। मौसमी फलों में केला, आंवले या बेर का भोग भी बहुत ही शुभ रहता है और इन्हीं फलों को या इन्हीं प्रसाद को पहले ग्रहण करके आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। व्रत का पालन करते समय सबसे पहले तुलसी पत्र और जल को मुख में डालकर उससे व्रत का पालन करने के बाद कुछ समय के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दान की जाने वाली सामग्री में आप काले तिलों का, मौसमी वस्त्रों का, पीले फलों का, बेर, आंवले या फिर आप घी, गुड़ और कंबल आदि का भी दान कर सकते हैं। इसी व्रत के संबंध में एक बार धनराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई, जिसके अनुसार कालांतर में देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं संग विहार कर रही थी और गंधर्व गान कर रहे थे। गंधर्वों में पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती, चित्रसेन और उसकी पत्नी मालिनी सहित उसके 2 पुत्र पुष्पवान और माल्यवान भी उपस्थित थे। माल्यवान पर मोहित गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवान को रूप लावण्य से मोहित कर लिया। गंधर्व इंद्र हेतु गान करने लगे, परंतु भ्रमित मन के कारण उनके बेसुर ताल से क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने उन्हें श्राप दे डाला, जिसके अनुसार पुष्पवती और माल्यवान ने मृत्युलोक में पिशाच रूप धारण करके अपने कर्मों का फल भोगा। जय एकादशी आने पर उन्होंने भोजन और जल त्याग कर पीपल के वृक्ष के नीचे रात भर जागरण करके भगवान का ध्यान किया, जिससे उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। जय एकादशी के दिन विशेष पूजन, उपाय और व्रत करने से हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति को अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है और ऐसा व्यक्ति अपने पितरों का भी उद्धार कर देता है। नरक योनि में गए हुए या पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों का भी जय एकादशी के व्रत के पुण्य प्रताप से उद्धार हो जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसी मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा उपासना करने से 2 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है और माँ लक्ष्मी धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। अगर आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।